ओम बंदे गो मातरम। मित्रों, मैं हूँ राजकिशोर राजीवी। सर्वप्रथम आपसे निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़, कोई भी आपको ऐसी बात जो वेद पुराण और सनातन संस्कृति रीति रिवाज में आपको लगे कि नहीं ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए, और हमारे संस्कृति में, हमारे वेद पुराण में ये चीज़ नहीं है, तो ये फिर कहाँ से आ गया कोई रीति रिवाज जो आपको नज़र में लगे कि पाखंड है या कुछ गलत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा कि एक्चुअली में है क्या और किस ढंग से उसको समावेश किया गया वेद पुराण में, वो चीज़ है कि नहीं, और साइंस से रिलेटिव है कि नहीं, ठीक है, और एक्चुअली में पाखंड है या नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो ज़रूर उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। तो आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि होली त्यौहार पे जो है किस तरह से जो है समाज में अंधविश्वास हो या अश्लील हो, इस तरह के जो पाखंड टाइप की जो कुछ गलत कुरीतियाँ हैं ये समावेश किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। तो आज मैं इसी पे बात करूँगा। तो सर्वप्रथम ये हम लोग सब जानते हैं कि जो होली का त्यौहार है, मौज मस्ती करने की त्यौहार है, सच्चाई की त्यौहार है, और जो धर्म वेद पुराण के अनुसार बहुत ही पवित्र और हिंदू एकता के लिए ये पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व को जिस रूप से मनाना चाहिए आज के डेट में, जो उस रूप से हम लोग मना नहीं रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो होना चाहिए, मैंने हर चीज़ आपको इसी चैनल पर मैंने बताया हूँ कि कुछ न कुछ जो है समाज में परिवर्तन होते ही रहता है। इसी तरह से सनातन धर्म में बहुत सा रीति रिवाज हो, चाहे कोई पर्व हो, चाहे बहुत सारी ऐसी बात जो कि नहीं होना चाहिए और अपने वेद पुराण में नहीं है, फिर भी उस चीज़ को समावेश किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि होली का पर्व देख लीजिए, ये हिंदू एकता की पर्व है, मौज मस्ती की पर्व है, और बुराई पे सच्चाई की जीत है। लेकिन इस पर्व को आज के डेट में किस रूप से मनाया जा रहा है, ये एक चिंता के विषय है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आज के नए जो सिंगर लोग हैं, अब तो हर घर से एक सिंगर निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। टैलेंट है आप में, आप सिंगर बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म के विरुद्ध, धर्म को विकृति करके जो आप इस ढंग से आप समाज में जो कुछ भी अश्लील जो गाना गाते हैं, समाज के सामने रखते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। एक हिसाब से कह सकते हैं तो ये अश्लीलता का जो है एक हद है। आप कहीं भी ऑटो में सफ़र कीजिए, बस में सफ़र कीजिए, तो आपको ऐसी जो भी गलत टाइप की जो दो अर्थी गाना जो है ये आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम उन लोग से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं वो अच्छे राह पे भी चल के प्रसिद्धि पाई जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अच्छे गायक लोग भी हैं जो भक्ति गाना भी गाते हैं, सामाजिक जो ये एक मुद्दा है उस पे भी वो सवाल उठाते हैं, उस गाने के माध्यम से समाज को बताते हैं, ठीक है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप समाज को इस ढंग से, आने वाली पीढ़ी को इस ढंग से आप उस मार्ग पर ले जा रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप खुद सोच सकते हैं कि जब हम लोग होली मनाते हैं, होली का जो पर्व मनाते हैं, तो आज के डेट में एक चलन है कि डीजे लगाएंगे, बड़े बड़े बॉक्स लगाएंगे और उस पर अश्लील गाना बजाकर उस पर डांस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कितना गलत है आप खुद सोच सकते हैं कि एक कहावत है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेगा। तो इसी ढंग से अगर मैं अपने घर में भोजपुरी सॉन्ग बजाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मेरे बच्चे लोग भी सुनेंगे, बीवी भी सुनेंगे, पापा भी सुनेंगे, मम्मी भी सुनेंगे, जो भी फैमिली है वो भी सुनेंगे, और अगर डीजे पे बजाते हैं तो पूरे समाज सुनेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे माहौल में हम लोग रहेंगे उसी ढंग से बच्चे को भी ढलने का मौका मिलता है, वो लोग भी उसी अनुसार ढलते हैं जिस अनुसार हम लोग उसको ढलना चाहते हैं, ठीक है। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बच्चे को जो माहौल में रखा जाए, जिस माहौल में रखा जाए, जिस ढंग से उसको बात सुनाई देगी उसके दिमाग पे, वही चीज़ असर करता है। तो ये चीज़ हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर गाना बनाने वाले, लिखने वाले इस ढंग के गाना बनाते हैं तो चलो ठीक है, उनकी तो गलती है, लेकिन हम लोग भी तो पीछे नहीं है ना। हम लोग अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर इस ढंग के गाना तो बनना ही बंद हो जाएगी।
क्योंकि उनको लाइक नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं मिलेगा। ऐसा चैनल जो खास करके आज के डेट में तो यूट्यूब चैनल के लिए ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो दर्शक हैं, अगर हम लोग उस तरह के गाना नहीं देखेंगे, सुनेंगे, वीडियो जो है उसको वॉच नहीं करेंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसके लिए मेरा गाना नहीं चल रहा है, तो अगले बार इस ढंग के गाना बनाएंगे ही नहीं। तो इसलिए वो लोग तो गलती कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो पीछे नहीं है ना। कितने मज़े ले के उस गाना को सुनते हैं जो कितना अश्लील होता है, और ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो गाना मैं अपने मोबाइल पे डीजे पे बजा रहा हूँ वो समाज के सभी लोग सुन रहे हैं, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, मेरे बच्ची लोग भी सुन रही है, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। वहीं पे अगर अच्छा गाना हम समाज को देते हैं, सुनाते हैं, तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। मोटिवेशनल गाना सुनाते हैं तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसी तरह से अगर मैं गंदगी समाज में परोस रहा हूँ, गंदगी सुना रहा हूँ, तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत बात है और सोचने वाली बात है कि अगर गाना बनाने वाले ने इस ढंग के गाना बनाया, चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं सुनना है ना। आप देखते हैं कि हर मतलब 10 दिन 15-20 दिन पे इस तरह की जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि जगह जगह इस चीज़ का विरोध हो रहा है, ख़ास करके भोजपुरी गाना का, कि इस तरह से गाना नहीं बजाया जाए, समाज को जो गलत मार्ग पे जो है जो ले जाने के जो काज करने, तो ये सब बंद करना हम लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं तो इस तरह के गाना बनना ही बंद हो जाएगा, एल्बम बनेगा ही नहीं, वीडियो बनेगा ही नहीं। तो हम लोग का भी ये कर्तव्य है कि किसी न किसी माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जो बढ़ावा दे रहे हैं, सुनकर, देखकर, यूट्यूब पे सर्च करके, लाइक करके, तो ये चीज़ गलत है। वहीं पे आप अगर देखते हैं इस तरह की कोई वीडियो है तो उसको कमेंट कीजिए, उसको डिसलाइक कीजिए कि नहीं इस तरह की गाना आप मत बनाइए, ठीक है। और जहाँ तक संभव हो ऐसे गाना सुनने से क्या फ़ायदा जो समाज को ख़राब करे, अपने बच्चे को ख़राब करे, अपने बुद्धि, अपने जो माइंड जो है उस पर कुछ गलत असर करे, तो इस ढंग के गाना सुन के क्या फ़ायदा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं इसके लिए 15 साल से 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे पुराने चैनल पर भी उठा कर देख लीजिए कि मैंने बहुत सारा वीडियो इसी चीज़ पे बनाया हूँ कि इस तरह के जो व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह के जो विभिन्न जो भी अच्छे अच्छे पर्व है उस पर, अभी होली का त्यौहार आया नहीं, उस पर देख लीजिएगा, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, इतने गंदे गंदे गाना आपको मिलेंगे ना जो मैं बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो हम लोग कैसे बेशरम हो गए हैं कि जिस चीज़ को मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता, अपने बच्चे के सामने, अपने बीवी के सामने, अपने फैमिली के सामने, उस गाना को मैं मोबाइल पे बजाता हूँ। तो ये कितना गलत चीज़ है, ये हम लोग को सोचने की जो है आवश्यकता है, इस चीज़ पे विचार करना। नहीं, ये गाना मुझे नहीं बजाना है, दूसरे अगर कोई इस सॉन्ग को प्ले भी कर रहा है तो उनको जाकर टोकना है कि नहीं इस तरह के गाना आप नहीं बजाइए, इससे गलत प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात ये चीज़ मैं बोलना चाहूँ कि होली का पर्व जो है बहुत ही अच्छा पर्व है, हिंदू एकता की पर्व है, मौज मस्ती करने की पर्व है, ठीक है। लेकिन इस पर्व को अश्लील के नाम मत दीजिए। अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, जो वामपंथी लोग हैं वो अभी से ही सवाल उठा रहे हैं कि देखिए आप लोग के धर्म में ऐसा होता है, इस ढंग से होता है। तो और ये भी देखने को मिला है कि होली ही के पर्व पे सबसे ज़्यादा लड़कियों को गलत नज़र से देखा जाता है, और छेड़छाड़ की जो घटना बढ़ती सबसे ज़्यादा होली के पर्व पे ही होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप मौज मस्ती करते हैं तो कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे नशा करके अपने होश आवाज़ खो देते हैं, फिर किसी के साथ रंग खेलने जाते हैं। हम बलजोरी उनसे रंग खेलते हैं जो कि नहीं चाहती है, फिर भी आप उस औरत या भाभी हो चाहे जिसके साथ आप होली खेलते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती करते हैं। ये चीज़ गलत है। होली का पर्व अच्छे से मनाइए, ये अपने संस्कृति में है, रीति रिवाज में है, लेकिन आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, औरतों को बेइज्जती करते हैं, उनके जो है मनोदशा समझते नहीं हैं, सबके सामने में इस ढंग की जो गलत नज़र से, गलत व्यवहार से इस ढंग से होली खेलते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ तो सनातन धर्म तो है ही नहीं, तो फिर ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। माना कि मैं ये मस्ती का पर्व है, मस्ती करेंगे, चलो ठीक है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक लिमिट है। लिमिट के अनुसार सब कुछ करेंगे तो अच्छा है। अब देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी आपको फ़ोटो मिल जाएगी
कि गलत तरीके से होली खेला जाना, ऐसा ये करना, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि जो भाभी होती है ये बीवी के समान होती है, चाहे उनके साथ हम बहुत मस्ती कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब मस्ती टाइप के कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए कि अपने वेद पुराण में भाभी को, अपने संस्कृति में भाभी को मम्मी के समान स्थान दिया गया है। होली का पर्व है, ठीक है, आप कलर लगाइए, होली खेलिए, मौज मस्ती कीजिए, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन आप किसी के विरुद्ध, जो अगर औरत नहीं चाह रही है, आपकी भाभी नहीं चाह रही है, फिर भी हम उसको कलर लगाते हैं, बलजोरी कपड़ा फाड़ते हैं, इस ढंग की गलत हरकत करते हैं, ये चीज़ गलत है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो भी करते हैं, ये नहीं है कि बच्चे लोग वहाँ नहीं होते हैं, बच्चे नहीं देख रहे होते हैं, उनके दिमाग पर असर नहीं पड़ता है, जी नहीं पड़ता है असर। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि कोई भी जो चीज़ समाज में बोला जाए, जिस ढंग से उस समाज की, उस आंगन की, उस घर की माहौल है, उस घर के बच्चे लोग भी वही चीज़ कैच करते हैं, वो भी वही शब्द, वही विचार, वही आचरण वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही है, ये मेरे पापा जी करते हैं, ये मेरे भाई जी करते हैं, मेरे चाचा जी करते हैं, और भी लोग करते हैं मेरे घर के, वो देखते हैं। तो बच्चे को तो वही है कि जो उसने देखा, उसका माइंड क्या होता है, पूरा फ्रेश होता है, उसके दिमाग पूरे एक तरह से बोलते हैं शुद्ध होता है। जो वो चीज़ देखेंगे, जो वो सुनेंगे, वो कैच बहुत जल्दी करता है, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो अच्छा चीज़ है वो चीज़ समाज के सामने लाइए। होली पे भी बहुत अच्छे गाना हिंदी में बनता है, बहुत मस्ती वाले गाना भी है, उसका शब्द भी बहुत अच्छा है, तो वो गाना सुनिए अच्छे से। जो है जिस ढंग से वेद पुराण में लिखा गया है, रीति रिवाज है अपना, उस ढंग से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हंसी खुशी का पर्व है, हिंदू एकता की पर्व है। लेकिन उसी को विकृति रूप देकर गलत ढंग से हम लोग मनाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। एक आप सर्वे करा लीजिए, मैंने इस मीटर बहुत सारे लोग से बात किया, और आपने देखोगे विभिन्न जगह पर इस तरह का आंदोलन छेड़ा जा रहा है कि नहीं। जो ये चीज़ है, जो दुअर्थी गाना भोजपुरी का है वो बंद होना चाहिए। ज़बरदस्ती जो होली खेला जाता है, औरतों के संग दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को करना है। अगर हम लोग भी ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मेरा ये मानना है कि हर उस चीज़ का विरोध कीजिए जो गलत है, सनातन धर्म में है ही नहीं। अब जैसे कोई अश्लील गाना डीजे पे बजा रहा है होली के दिन, ठीक है, प्ले कर रहा है, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि उनको जाकर रोकना, उनको टोकना कि नहीं, इस ढंग के गाना आप नहीं बजाइए, दूसरा जो हिंदी सॉन्ग है, जो अच्छे सॉन्ग है वो प्ले कीजिए, वो अच्छी बात है। तो हम लोग का भी ये कर्तव्य बनता है। और ख़ास करके यूट्यूब पर जो भी इस ढंग के गाना है, इस ढंग के जो भी वीडियो है, उनको डिसलाइक करना में हम लोग का कर्तव्य है। और कमेंट में जाकर उनको बताना है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं ना, ये चीज़ आपने जो गाना गाया है ना, क्या अपने बच्ची के सामने आप ये गाना गा सकते हो क्या? अपने फैमिली के सामने आप ये गाना गा सकते हो क्या? वो समझ जाएंगे कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप पैसा के लिए तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं ना, पैसा तो बहुत गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है। तो अगर मुझे पैसा ही कमाना है, प्रसिद्धि कमाना है, तो फिर गलत ढंग से ही कमाना है, तो फिर गलत मार्ग पे चल के आप कमाओ ना। आप समाज को आप गलत राह पे मत ले जाओ, ये मैं सबसे बोलना चाहता हूँ। खासकर जो सिंगर है, जो राइटर है, और जो ये चीज़ सुनते हैं, उन सबसे बड़ी गलती तो हम लोग का है कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग लाइक करते हैं, उस गाना को वायरल करते हैं। तो इस ढंग से और भी गायक उसी तर्ज पे उसी ढंग के गाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुनेंगे ही नहीं, सबसे बड़ी फैक्ट यही है। मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं ये चीज़ होली त्यौहार के, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, होली त्यौहार नहीं खेलना चाहिए, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए, जो अपने वैदिक धर्म में है, जो रीति रिवाज के अनुसार है, वो चीज़ हम लोग का करना है, उस ढंग से होली का पर्व मनाना है।
नहीं तो अगर ऐसे होते रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगी कि जितने भी रीति रिवाज है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्योंकि आने वाले पीढ़ी अगर 10 में से 5 को अगर ये चीज़ लगे कि नहीं ये चीज़ गलत चीज़ है तो वो ये चीज़ करना बंद कर देंगे, वो पर्व मनाना बंद कर देंगे, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे समझदारी से काम लेना है कि रीति रिवाज पूरे ढंग से बंद करने से अच्छा है कि उनको सही रूप में समाज के सामने पेश किया जाए। कोई भी रीति रिवाज जो है, पाखंड जो उसमें समावेश है, इसको अगर हटा दिया जाए तो फिर वो सनातन धर्म के लिए अच्छाई के लिए है। ठीक है, तो इस ढंग के हम लोग को ये चीज़ सोचना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उस गाना को, उस गलत गाना को अगर हम नहीं सुनते तो मुझे क्या हो जाएगा, ये चीज़ मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि आप लोग सुनते ही क्यों हो इस ढंग की गाना। सब तो हम लोग के हाथ में है ना, हम लोग नहीं सुनेंगे नहीं गाना बनेगा, हम लोग वायरल नहीं करेंगे नहीं इस ढंग के, तो दूसरा कोई नया गाना जो गायक है उस पर वो ध्यान भी नहीं देंगे कि मुझे इस ढंग के गाना बनाना। वो डरेंगे कि इस ढंग के अगर गाना मैं बनाता हूँ, इस ढंग के शब्द अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरा गाना नहीं चलेगा, जो भी मैंने पैसा लगाया हूँ, जो मैंने मेहनत किया हूँ वो बेकार जाएगी। तो वो लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो बढ़ावा तो हम लोग खुद दे रहे हैं ना इस चीज़ का, समाज को जो गलत राह पे हम लोग खुद ले जा रहे हैं ना। अगर करना ही है ना, अगर अच्छा लगता है आपको कि नहीं मुझे ये गलत गाना सुनने में ही अच्छा लगता है तो फिर समाज को मत सुनाओ, खुद अपने सुनो। ईयरफोन लगाइए, मोबाइल पे सुनना है वो अपने अलग से एकांत में जाकर सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप समाज को भी इस राह पे मत ले जाओ ना। अगर आप गलत हो तो दूसरे को भी गलत मार्ग पर मत ले जाओ ना। आने वाले युवा पीढ़ी को गलत दिशा मत दो ना आप। तो खास करके मैं सबसे निवेदन करूंगा, खास करके डीजे पे जो ये इस ढंग की जो इस तरह की जो गाना को प्ले करते हैं, मैं उन लोग से खास करके बोलना चाहता हूँ कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ कायदे कानून मर्यादा में रह के ही किया जाना चाहिए। और इस ढंग की जो गलत चीज़ को समाज के सामने आप पेश कर रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। और आप देखे होंगे कि टाइम पे इस तरह के आंदोलन होते आ रहा है। तो मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूं कि जो इसके विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं, भोजपुरी के जो गलत गाने हैं उनके विरुद्ध वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग खुद, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं खुद इसमें शामिल था। भोजपुरी का हम लोग का जो एक मधुबनी ज़िला में जो एक आंदोलन हुआ था तो उसका मैं खुद हिस्सा रह चुका हूं। तो जब हम लोग आंदोलन किए थे तो 1 साल तक कोई भी स्टॉल वाले भोजपुरी एल्बम बेच नहीं सकता था। क्योंकि अगर भोजपुरी जो एल्बम बेचते हुए जो पाया जाता तो उनको स्टॉल हम लोग बंद करवाते थे कि नहीं आप भोजपुरी एल्बम बेच नहीं सकते थे। उस टाइम में सीडी कैसेट चलता था, तो आप सीडी कैसेट बेच नहीं सकते हैं, जो कि गलत है। तो इसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहा, 5-6 साल तक भोजपुरी एल्बम लगभग मधुबनी ज़िला में बेचना बंद ही हो गया था। तो अगर इस ढंग से हम लोग कदम उठाएंगे तो ये चीज़ संभव है, ये चीज़ हो सकता है। हम लोग सबसे पहला कर्तव्य हम लोग को ये है कि जो भी इस तरह के प्ले सॉन्ग कर रहा है उनको समझाना है कि इस तरह के प्ले सॉन्ग आप मत कीजिए। ठीक है, दूसरी कर्तव्य ये कि खुद भी मुझे वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ पे ध्यान देंगे। और कहीं आप तीसरा आप लिख लीजिए, कहीं भी इस तरह के सॉन्ग बज रहा है, चाहे ऑटो रिक्शा में हो, चाहे बस में हो, चाहे कोई भी, तो उनको टोकिए ज़रूर। ठीक है, उनको बताइए ज़रूर नहीं इस ढंग के गाना आप नहीं बजा सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे लोग हैं, इस ढंग की सॉन्ग अगर आपको सुनना है तो आप खुद अकेले में सुनिए, लेकिन सबको मत सुनाइए। तो इस ढंग से अगर हम लोग विरोध में खड़ा होंगे तो जो भी ये चीज़ सब समाज में हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो अश्लीलता जो समाज में परोसा जा रहा है, ये चीज़ बंद हो जाएगी। और होली पे मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक संकल्प होली पर सब ये ले लीजिए कि आज से मैं नहीं गलत गाना सुनूंगा, अश्लील गाना भोजपुरी के, और ना ही किसी को सुनने दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। अपने बच्चों के लिए ये चीज़ कीजिए। ठीक है, अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे ख़राब ना हो,
आगे जाके वो कुछ करे, प्रगति करे, उसका दिमाग अच्छे हो, विवेकानंद बने। तो इस ढंग की जो भी गलत चीज़ है समाज में उस पर सवाल उठाना, उसको बंद करवाना, ये हम लोग की कर्तव्य है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन सबसे करता हूँ कि इस ढंग की गाना सर्वप्रथम खुद भी मत सुनिए, और समाज में कहीं भी प्ले हो रहा है इस ढंग की सॉन्ग तो उनको एक बार ज़रूर मना कीजिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप ये चीज़ मत कीजिए, ठीक है। तभी आप अपने धर्म को सम्मान कर रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को बारे में सोच रहे हैं, सनातन धर्म की जो आस्था है, जो मर्यादा है, उसको आप पालन कर रहे हैं, और आप जो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने धर्म के लिए बहुत ही बड़े योगदान दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे विचार कीजिए। होली के इस शुभ अवसर पे हम लोग आइए, इस पे विचार करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि समाज में ना मैं गंदा गाना सुनूंगा, नहीं दूसरे को सुनने दूंगा। और अगर यूट्यूब पे अगर मुझे इस तरह का कोई भी सॉन्ग मिलता है तो उसको मैं डिसलाइक करूंगा, उसको कमेंट में बताऊंगा कि नहीं इस तरह के गाना जो है आप नहीं प्ले कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जय श्री राम।